ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा की मांग। काशी विश्वनाथ न्यास के अध्यक्ष ने की मांग। सरकार और कोर्ट से नागेंद्र पांडे की मांग। शिवलिंग मुझे सौंपा जाए, नागेंद्र पांडे ने ये कहा है। शिवलिंग के नियमित दर्शन पूजन की व्यवस्था हो, ये मांग की गई है। पूजन दर्शन की व्यवस्था नहीं होने से देश पर संकट आ सकता है, ये कहना है नागेंद्र पांडे का। तो सरकार और कोर्ट से नागेंद्र पांडे की मांग। शिवलिंग मुझे सौंपा जाए, ये नागेंद्र पांडे की मांग है। तो ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा की मांग की गई है। ज्ञानवापी केस की सुनवाई वाराणसी जिला जज करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी से साफ किया कि किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति जानना वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है। ज्ञानवापी की सुनवाई अब वाराणसी जिला जज करेंगे, वो भी 2 महीने के अंदर। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा मामला है जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष लगातार दलीलें दे रहे हैं, और वो है पूजा स्थल अधिनियम 1991। इसका विश्लेषण हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपनी तरह से कर रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ की टिप्पणी गौर करने वाली है, जिसके दम पर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सर्वे पर रोक लगाने की मांग कर रहा था। जो वर्शिप पैलेस एक्ट की जो बात करते हैं, वर्शिप एक्ट की, वो वहाँ लागू ही नहीं होता है। उसमें एब्जेंशन है। हमें पैरा 3 और 4 में आप पढ़ोगे तो जितने प्राचीन धरोहर हैं वो ASI के अधीन आ जाती हैं, और उस पे कोई ये एक्ट लागू नहीं होता है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, पूजा स्थल अधिनियम के तहत किसी धर्मस्थल का धार्मिक चरित्र पता करना प्रतिबंधित नहीं है। इस अधिनियम के कुछ प्राविधान हैं जिसकी व्याख्या की जरूरत है, जो अभी नहीं हो सकती। देश में धार्मिक स्थलों के हाइब्रिड कैरेक्टर, यानी एक ही परिसर में अलग अलग धर्म की उपासना स्थल होना कोई अनजानी बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है 2 लोगों के बीच में। तो उस पे कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के सर्वे का लगातार विरोध कर रहा है। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को सामने रखते हुए, अपने बाबरी मस्जिद के जजमेंट को सामने रखते हुए, 91 के एक्ट को उन्होंने जो भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया, वो उसको अपहेल्ड करेंगे, और जो अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक होगा। अब आपको ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर क्या है पूजा स्थल अधिनियम 1991। पूजा स्थल कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1999 के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले के किसी धर्म के पूजा स्थान को दूसरे धर्म के पूजा स्थान में नहीं बदला जा सकता। ऐसा करने पर सजा का प्रावधान रखा गया है। हालांकि इस कानून में भी कई पेच हैं कि कहां ये लागू होता है और कहां नहीं। उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे। कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये जो पास किया गया है, इसका प्रीएम्बुल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका प्रीएम्बुल ये है कि दिस एक्ट हैज बीन पास्ड टू प्रोहिबिट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द एनी रिलीजियस प्लेस। लेकिन अगर किसी रिलीजियस प्लेस का अगर कोई कमीशन से कार्रवाई होती है, क्या वहां पर इस चीज से कोई कमीशन हो रहा है, उसकी जांच हो रही है, तो उससे उस वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं होगा। काशी का मामला हो या मथुरा का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर लागू ही नहीं होता है। जो एंशियंट मोन्यूमेंट हैं उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। एंशियंट मोन्यूमेंट जो डिफाइन किया उसमें यह कहा गया है कि ऐसी संरचना, ऐसा स्ट्रक्चर जो 100 साल से ज्यादा पुराना हो, उसको कहते हैं एंशियंट मोन्यूमेंट। तो काशी ज्ञानवापी भी 100 साल से ज्यादा पुराना है, मथुरा भी 100 साल से ज्यादा पुराना है। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। मतलब साफ है कि अति प्राचीन स्मारकों के मामले में पूजा स्थल अधिनियम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं करता। कोर्ट का ये कहना कि कानून धार्मिक स्थल के चरित्र को जानने से नहीं रोकता, काशी के ज्ञानवापी के साथ मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद के लिए भी काफी अहम है। टीम न्यूज़ स्टेट।
लखनऊ की टीले वाली मस्जिद का विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू महासभा टीला मुक्त कराने की मांग को लेकर रविवार को पदयात्रा निकालने जा रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है।